हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर। हमने उसमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन और जो न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे क्या होता है उसको कवर कर लिया था। उसमें क्या था, हमारा एड्रीनर्जिक था, कोलिनर्जिक था। एड्रीनर्जिक में हमारा क्या होता था, जो 3 टाइप्स के न्यूरो ट्रांसमीटर्स है जिनको हम कलेक्टिवली क्या जाता है कैटाकोलामाइंस के नाम से जानते थे। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाला है कि हमारा कैटाकोलामाइंस क्या होता है, उसको बायोसिंथेसिस कैसे करते हैं, उसका स्टोरेज कैसे होता है और उसका रिलीज कैसे होता है। आज के इस लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो कैटाकोलामाइंस हमारा उसमें क्या है, उसमें जो 3 टाइप्स के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, क्या है, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है एंड डोपामाइन है। जो एपिनेफ्रिन है उसको हम एड्रीनलिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन वो क्या है, नॉर एड्रीनलिन, एंड डोपामाइन है वो नेचुरली अकरिंग एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर इन बेसल गैंग्लिया में पाया जाता है। एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन रिस्ट्रिक्टेड टू द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस। जो एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन होता है, मीन्स ये क्या है, जो एड्रीनर्जिक होता था हमारा नर्वस सिस्टम वो क्या होता था, सिंपैथेटिक होता था। तो वो क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है ओनली सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस। जो उसमें क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन केवल सिंपैथेटिक डिवीजन में ही होता है एएनएस के। देयर आर 3 क्लोजली रिलेटेड कैटाकोलामाइंस व्हिच एक्ट एज सिग्नल मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है, 3 जो है हमारे क्लोजली रिलेटेड कैटाकोलामाइंस हैं जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइंस कहते हैं। वो 3 क्या है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। ये हमारे 3 कैटाकोलामाइंस हैं जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह वर्क करते हैं इसमें एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन में। तो इनको जो देख लेते हैं कि जैसे कैसे वर्क करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो नॉर एड्रीनलिन हुआ क्या है, इट इज अ ट्रांसमीटर एट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट एक्सेप्ट स्वीट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स एंड सम वैसोडायलेटर फिब्रस। यहाँ छोड़कर मिस इससे क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियानिक सिंपैथेटिक साइट पर होता है। इसमें से क्या है, स्वीट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स एंड सम इनको जो छोड़कर और ये पोस्ट गैंग्लियानिक सिंपैथेटिक साइट पर पाया जाता है। एंड सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन, और ब्रेन के कुछ एरिया में पाया जाता है। और ये क्यों होता है, ये क्या काज होने के कारण ये रिलीज होता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड शुगर लेवल। जब ये सिचुएशन होती है तो इसका रिलीज होता है। नेक्स्ट क्या हमारा एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये किसका क्यों होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन जस्ट लाइक फियर्स और एंगर। मीन्स जब ये होता है तो ये क्या काज करता है, एड्रीनलिन के रिलीज को ये काज करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डोपामाइन है। डोपामाइन इट इज अ मेजर ट्रांसमीटर इन बसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम एंड सिटीजर। कीमो रिसेप्टर, सिटीजर क्या है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है। तो डोपामाइन क्या होता है, ये क्या है, ट्रांसमीटर क्या है, बसल गैंग्लिया में होता है, लिम्बिक सिस्टम और सिटीजन में होता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रिवार्ड एंड मूवमेंट रेगुलेशन इन द ब्रेन। जो डोपामाइन है हमारा, वो क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है कितना, रिवार्ड में। जब हम किसी चीज को पाकर हैप्पी होते हैं, प्लेजर फील करते हैं, तो उसके लिए डोपामाइन, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा डोपामाइन रिलीज होता है जिससे हम फीलिंग प्लेजर को फील करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा कि इसका सिंथेसिस कैसा है, जो कैटाकोलामाइंस है हमारा उसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है और कैटाकोलामाइंस क्या है। तो कैटाकोलामाइंस इज अ मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैज अ कैटकॉल रिंग एंड साइड चेन एमाइन। जो कैटाकोलामाइन है हमारा उसमें क्या होता है, एक कैटकॉल रिंग प्रेजेंट है। कैटकॉल रिंग क्या है, जब जो बेंजीन रिंग से 2 एल्कोहलिक ग्रुप, जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, जब ये जुड़े थे तो इसको कैटकॉल कहते हैं। और उसमें साइड चेन के रूप में क्या है, एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइंस कहते हैं। इसका सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे क्या स्टेप्स हैं इन्वॉल्व होते हैं इन बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन। जो कैटाकोलामाइन है उसको फिनाइल एलेनिन से सिंथेसाइज किया जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे फिनाइल प्रोसेस क्या है, जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए, फिनाइल एलेनिन क्या होता है हमारा, ये इसका स्ट्रक्चर है, फिनाइल एलेनिन है। इसका क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में क्या होता है, ये क्या होता है, फर्दर चेंज होता है टायरोसिन में। जो फर्दर क्या होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जो है एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है, जिससे क्या है, ये ट्रांसफॉर्म होता है यहाँ पे डोपा में। यहाँ पर कौन सा एंजाइम नेक्स्ट फिर क्या करता है, फर्दर डोपा डी कार्बोक्सिलेज। तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज यहाँ पर वर्क करता है, तो जिससे चेंज हो जाता है डोपामाइन में। एंड फर्दर क्या है, ये
बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वर्क करता है जिससे नॉर एड्रीनलिन में, एंड फर्दर ये एन मिथाइल ट्रांसफरेज यहाँ पर एंजाइम वर्क कर जिससे ये एड्रीनलिन। तो यहाँ पर जो एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन एंड डोपामाइन, इन्हीं को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइंस। इन्हीं को हम कलेक्टिवली कैटाकोलामाइंस के नाम से जानते हैं। ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये एक प्रोसेस है, रिएक्शन बायोसिंथेसिस है। इसको आप रिएक्शन को बार बार रिपीट करके लिखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक फ्लो चार्ट भी हम दे दिए हैं जिससे आपको पहले ये पता हो जाए कि कैसे क्या बन रहा है विदाउट स्ट्रक्चर। उसके बाद फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर क्या है आप बाद में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, फिनाइल एलेनिन है, वहाँ पर क्या वर्क है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, फिनाइल एलेनिन है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वर्क कर रहा है, मीन्स इधर एंजाइम वर्क कर रहा है, एंड साइट ऑफ एक्शन मीन्स उस साइट कहाँ पर, किस साइट पे रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, लीवर में हो रही है, जिससे यहाँ पर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये हमारा चेंज हो जा रहा है टायरोसिन में इन लीवर। एंड फर्दर क्या है, टायरोसिन क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वर्क कर रहा है जिससे, तो ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म है। तो जो न्यूरोनल साइटोप्लाज्म मीन्स ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ये टायरोसिन से डोपा एंड डोपा से डोपामाइन, ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होती है इन एड्रीनर्जिक न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर एंजाइम वर्क कर रहा है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जिससे फर्दर जो हमारा टायरोसिन है वो चेंज हो जा रहा है हमारा डोपा में, एंड फर्दर क्या है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज यहाँ पर वर्क कर रहा है एंजाइम, जिससे ये डोपामाइन में चेंज हो जा रहा है। एंड फर्दर रिएक्शन में क्या है, डोपामाइन जो जब हमारे यहाँ पर बन गया तो डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में इनसाइड बेजाइकिल्स में क्या होता है, जैसे जब आप रिलीज में पढ़ेंगे भी स्टोरीज एंड रिलीज में, तो वहाँ पर ये यहाँ से इन्वॉल्व होता है, हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व फुल प्रोसेस होगी। लेकिन अभी यहाँ पर आप वहाँ पर क्या होता है, इनसाइड बेजाइकिल्स में ये प्रोसेस हो रही होती है, ये रिएक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पर डोपामाइन क्या है, डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में नॉर एड्रीनलिन जो कि है हमारा क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन भी है, इसमें चेंज होता है। एंड फर्दर एन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये एड्रीनलिन मीन्स एपिनेफ्रिन में चेंज होता है इन एड्रीनल मेड्यूला सेल्स। तो इसमें इतना ही था, और इस फ्लो चार्ट को भी हम नोट्स में ऐड कर रहे हैं जिससे आपको आसानी से ये प्रोसेस अगर याद रहेगा तो आप स्ट्रक्चर को वहाँ से पढ़ लेंगे। एंड नेक्स्ट इसमें क्या है, स्टोरेज एंड रिलीज मीन्स इसका स्टोर कहाँ होता है जो हमारा कैटाकोलामाइंस है, और इसका रिलीज कैसे होता है। तो स्टोरेज और रिलीज के बारे में बात करें तो नॉर एड्रीनलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड इन एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स। जैसे आप ये एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ रिलीज होता है, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स में, एड्रीनर्जिक नर्व में ही ये रिलीज होता है। स्टोर्ड इन सिनेप्टिक बेजाइकिल्स ऑन द एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी कॉम्प्लेक्स एंड रिलीज्ड विद एक्सोसाइटोसिस along with the stored adrenaline after methylation of noradrenaline। ये प्रोसेस आप स्ट्रक्चर से समझिए। मैं जैसे वहाँ पर हमारा जैसे बायोसिंथेसिस हम करा रहे थे लीवर में, तो फिनाइल एलेनिन का यहाँ पर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में टायरोसिन में चेंज हो रहा था। फर्दर क्या होता है जब ये हमारा क्या है, एक हमारी एड्रीनर्जिक, क्योंकि हम एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी एड्रीनर्जिक नर्व है। तो यहाँ पर जब ये टायरोसिन में चेंज हुआ तो फर्दर उसका एक्टिव डिफ्यूजन हुआ, जिससे वो यहाँ पर पहुँचा, हमारे नर्व में पहुँचा। और यहाँ पर क्या है, ये हमारी प्री सिनेप्टिक नर्व होती है, एंड जो नेक्स्ट हमारे नीचे होती है जहाँ पर जो इफेक्टर जहाँ पर ये इफेक्ट करेगा वो पोस्ट सिनेप्टिक होती है। तो टायरोसिन यहाँ पहुँचा, फर्दर उसको क्या होता, जो बायोसिंथेसिस में आप देखें तो टायरोसिन, फिर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में वो डोपा में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर वही प्रोसेस में डोपा में चेंज हुआ, मीन्स यहाँ पर ये स्टोर है जो टायरोसिन के फॉर्म में, फिर फर्दर वो डोपा में चेंज हुआ, एंड डोपा के बाद उसका क्या हुआ, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में डोपामाइन में। तो यहाँ पर मीन्स इसमें ऐड नहीं किया गया है एंजाइम, ये नहीं किया कि जिससे आपको आसानी समझ में आए, आप बायोसिंथेसिस में इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर डोपामाइन में चेंज हुआ, एंड फर्दर जब डोपामाइन चेंज हुआ तो ये जाकर क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है मिथाइलेशन होता है, जिससे क्या जो हमारा डोपामाइन है वो चेंज हो जाता है नॉर एड्रीनलिन में, जो क्या होता है बेजाइकिल्स में इंक्लोज हो जाता है, मीन्स ये बेजाइकिल्स में स्टोर हो जाता है। और जब ये बेजाइकिल्स में जाता है, अब यहाँ पर भी एक्टिव डिफ्यूजन हो रहा है। तो नॉर एड्रीनलिन जब यहाँ पर पहुँचा तो ये क्या करता है, नॉर एड्रीनलिन एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जब ये एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो फर्दर ये यहाँ से, ये हमारी क्या है, सिनेप्टिक बेजाइकिल्स है,
तो यहाँ से ये जाएगा नॉरेड्रेनल फ्री होगा, मीन्स उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। यहाँ पर क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है रिलीज्ड विथ एक्सोसाइटोसिस अलॉन्ग विद द स्टोर्ड एड्रेनालिन। तो जो हमारी ये स्टोर्ड एड्रेनालिन है, तो यहाँ नॉर एड्रेनालिन मीन्स इसका वो होगा एक्सोसाइटोसिस होगी, तो यह यहाँ से बाहर निकलेगा, मीन्स यहाँ से एक्सोसाइटोसिस हो रही है इसकी। तो ये बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद ये क्या करेगा, जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड अप कर रहा है। और ये जो है यहाँ पर जो है ये क्या है, मेरी सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो हमारे स्पेस होता है, मीन्स यहाँ से एक नर्व से दूसरे नर्व पर, जिस इफेक्टर जो नर्व है, जो हमारी दूसरी सेल है जहाँ पर इसको इफेक्ट करना, रिस्पॉन्स देना है, वहाँ पर जाकर ये अपने रिसेप्टर से बाइंड अप करती है। मीन्स अल्फा एंड बीटा, फर्दर के लेक्चर में आज जो आगे हमारा लेक्चर आने वाला है उसमें आप रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जाकर ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगा और अपना रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स देने के बाद ये फर्दर यहाँ पर से रिमूव हो जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे फर्दर इसमें जैसे रिस्पॉन्स दिया, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे एक हमारी ये है जहाँ पर इफेक्टर सेल है, ये हमारी क्या है, इफेक्टर सेल है। तो यहाँ पर इसने अपना रिस्पॉन्स दिया, यहाँ पर हमारा जोड़ा रिस्पॉन्स दिया जो हमारा एड्रेनालिन है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स देने के बाद ये फिर से रिएप्टेक्ट यहाँ से निकल जाता है। तो निकल जाने के बाद अब इसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो इसका फर्दर क्या प्रोसेस होता है, इसमें कैटाबॉलिज्म होता है, जो कि क्या है, इसको कैटाबॉलिज्म करके इसको वहाँ से रिमूव करा देता है, मीन्स वो वहीं पर डिफ्यूज़ हो जाता है। तो जो हमारी फर्दर लेक्चर आने वाली वो हमारी कैटाबॉलिज्म पर आने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामाइंस में क्या होता है, कि इसका कैटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो just prepare for next lecture, and here is end of the video. Like and share my video and subscribe my channel latest known pharmacy. Thank you.